दिमाग में क्या आता है? किसी के लिए पावर का मतलब पैसा है, तो किसी के लिए नॉलेज। लेकिन जहां बात बिजनेस की आती है तो वहां पावर के मायने बदल जाते हैं, क्योंकि यहाँ हम किसी मैजिकल सुपर पावर्स की बात नहीं कर रहे हैं जो आपको कोई सुपरमैन बनाती हो, बल्कि हम यहाँ एक ऐसे पावर की बात कर रहे हैं जो आपको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनाती है। चाहे आप किसी भी कंपनी में हो, लेकिन जब आपके पास किसी पोजीशन की पावर होती है, तो आप उस कंपनी में किसी भी चीज को अपने तरीके से चलाने के लिए केपेबल होते हैं और फैसला आपके हाथ में होता है कि आप अपने पावर्स का इस्तेमाल अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए करते हैं या फिर फेम के लिए। किसी भी बिजनेसमैन के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि पावर सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक टूल है। इसलिए अगर आप पावर बिजनेस ग्रोथ में किसी टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपनी सक्सेस के बेहद करीब पहुंच जाते हैं। दोस्तों, यूं तो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन या सक्सेसफुल इंसान उसी को माना जाता है जिसे अपनी पावर का सही इस्तेमाल करना आता हो। लेकिन कई बार छोटे बिजनेसमैन या फिर वो जिन्होंने अभी अभी फील्ड में अपने पैर जमाने शुरू किए होते हैं, उन्हें अपनी पावर का सही इस्तेमाल करना आता ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे चैताली और आप सुन रहे हैं हमारी एक्सक्लूसिव ओरिजिनल सीरीज द रूल्स ऑफ पावर, सिर्फ कुकू एफएम पर। पावर में रहना या पावरफुल होना या किसी पावरफुल पोजीशन को लीड करना आपको बाकी लोगों से बहुत अलग कर देता है, जिनके पास ये नहीं है या जिन्हें इनके बारे में जानकारी ही नहीं है। मुझे पता है कि आप यदि इस ऑडियो सीरीज को सुन रहे हैं तो जरूर आप अपनी लाइफ में पावर की इम्पोर्टेंस जानते होंगे कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं या होंगे, उन्होंने अपनी पावर को समझा था और उसे बढ़ाते हुए खुद भी आगे बढ़े हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी पावर और पोजीशन का गलत फायदा उठाया और वो आज बहुत बड़े फेलियर बन चुके हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या पावर को हासिल किया जा सकता है या इसे हासिल करने के रूल्स को सीखा जा सकता है? तो इसका जवाब एकदम सीधा सा है, हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। दोस्तों, इस ऑडियो सीरीज में हम पावर के साइंस को समझने की कोशिश करेंगे और इसे बनाए रखने के रूल्स को भी सीखेंगे। इस ऑडियो सीरीज को बनाने के लिए ऑथर जेफरी फेफर की लिखी गई बुक रूल्स ऑफ पावर का रेफरेंस भी लिया गया है। हम इस ऑडियो सीरीज में इस पर भी चर्चा करेंगे कि बिजनेस में पावर के रूल्स के साथ नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी कैसे पावर का इस्तेमाल करके दूसरे लोगों से आगे निकला जा सकता है और ज्यादा सक्सेसफुल भी बन सकते हैं। लेकिन पावर को समझना जितना मुश्किल है, उसे संभालना उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है। यही पावर आपको सक्सेस, पैसा, नेम, फेम सब देती है। अगर आप इसे किसी एसेट की तरह इस्तेमाल करेंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन बड़े पावर्स के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं। तो आप खुद से ये सवाल करिए कि क्या आप उस पावर को संभालना जानते हैं? शायद। दोस्तों, जो चीज आपको आपके पावर का सही इस्तेमाल करने से रोकती है, साइंस में उसे कहते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम, यानी कि खुद को दूसरों से कम समझने की प्रॉब्लम। इम्पोस्टर सिंड्रोम में अक्सर लोगों को लगता है कि वो दूसरों से कम काबिल हैं। उन्हें हर वक्त अपनी कैपेबिलिटीज पर शक करने की आदत लग जाती है और साथ ही उन्हें ये भी लगता है कि कहीं कोई उन्हें फ्रॉड या झूठा ना समझ ले। यूं तो आज दुनिया के हर एक इंसान को जजमेंट का डर सताता है, लेकिन जब यही डर आपके प्रोफेशनल लाइफ पर असर करने लगे तो एक बीमारी का रूप ले लेता है। एक ऐसी बीमारी जो आपको सफलता की ऊंचाइयों से दूर नीचे की तरफ खींचता है। दोस्तों, ये बात सच है कि आज के टाइम में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और बड़े ही क्यों ना, आज के टाइम में लोग जॉब लेने से ज्यादा जॉब देना पसंद करते हैं। और यही कारण है कि आज हर दूसरे इंसान के पास एक नया और बेहतरीन बिजनेस का आइडिया है। लेकिन क्या हर कोई अपने उस आइडिया को एक बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट कर पाता है? नहीं। और उसका एक सबसे बड़ा कारण होता है इम्पोस्टर सिंड्रोम। जी हाँ, एक ऐसा भ्रम जो आपको दूसरों के मुकाबले कम महसूस करवाता है। आपको लगने लगता है कि आप दूसरों से बेहतर नहीं हैं। आप खुद को दूसरों से कम समझते हैं और यही गलतफहमी आपके सेल्फ एस्टीम को कम कर देती है। सही मायने में देखा जाए तो इम्पोस्टर सिंड्रोम एक सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर है, क्योंकि इसमें कोई और आपको नहीं हराता है। आप खुद ही खुद से हार मान लेते हैं।
इसलिए अगर आप भी खुद को प्रोडक्टिव नहीं समझते हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी से कम हैं या फिर आपको लगता है कि आप किसी काम को इतने बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे जितना कोई और कर सकता है, तो मेरे दोस्त, यकीनन आप इम्पोस्टर सिंड्रोम से जूझ रहे हैं। दोस्तों, आपने रेस में तो बहुत से लोगों को भागते देखा होगा या कभी खुद भी पार्टिसिपेट किया होगा। देखिए, रेस कोई भी हो, लेकिन रेस के दौरान हर एक खिलाड़ी को पता होता है कि उन सब में से सिर्फ कोई एक ही जीतकर उस सफलता को हासिल करेगा। उसके बाद ही उस रेस में हिस्सा लेने वाला हर एक खिलाड़ी पूरे जी जान से मेहनत करता है। उनमें बहुत से खिलाड़ी ऐसे भी होते हैं जो पहले भी कई रेस जीत चुके होते हैं। ऐसे में आप सोचिए कि अगर उनमें से हर एक खिलाड़ी ये सोचने लगे कि वो सामने वाले से कम है या वो इम्पोस्टर सिंड्रोम से पीड़ित हो जाए, तो क्या होगा? होगा क्या? रेस होगी ही नहीं। क्योंकि जब कोई खुद को काबिल ही नहीं समझेगा, खुद पर और अपनी मेहनत पर भरोसा ही नहीं होगा, तो रेस जीतने के लिए मेहनत करेगा ही कौन?